है सर कि हम बच्चे को यहाँ पे इंसाफ के लिए आए हैं कि हमारे को बच्चे का इंसाफ मिलना चाहिए। राजेश सईदे ने जो लिखा था, इन्होंने बोला था कि 3 दिन का कोर्स दे रहे हैं आपको हम, और मीडिया पे बता रहे कि हमने इनको भर्ती होने का बोला, जबकि भर्ती होने का बोला ही नहीं हमारे को। और भर्ती होने का बोलते तो फिर 3 दिन का कोर्स क्यों लिखते ये कोर्स बता रखा है, 3 दिन का कोर्स लिखा इन्होंने। उसके बाद में हम वहाँ पे अगर उन्होंने भर्ती की सलाह दी तो फिर ये 3 दिन का कोर्स क्यों? भर्ती क्लिनिक पे किया था या फिर हॉस्पिटल में किया था? नहीं, भर्ती किया नहीं। उन्होंने यहाँ से इंजेक्शन लिख के दे दिए, बोले आगे श्रुति वाला है, वहाँ जाके सुई से कराओ, और वहाँ उन्होंने इंजेक्शन लगाया। और अब सर बोल रहे कि मैंने वहाँ पहुँचाया नहीं, ये लगवा के लाया। तुमने यहाँ से लिख के दिया, हम वहाँ जब भी ले गए ना, और वहाँ इंजेक्शन लगाते के पहले बच्चे को भाप दी, और इंजेक्शन लगाते के साथ उसके मुँह में से फेस आ गए। सारे इंजेक्शन हमारे पास है, अब पता नहीं उन्होंने उनके पास से कौन सा दवाई कोई सी भी नहीं इसमें लगी बच्चे है। के मुँह में झाग आते हैं। हम क्लिनिक पर लेके आए, यहाँ डॉक्टर ने पल्स चेक करे और बोला कि रक्षा हॉस्पिटल में ले जाओ। यहाँ डॉक्टर साहब हमारे साथ भी नहीं गए, हम कार में डाल के ले गए। हम टिकरी के रहने वाले, हमको क्या पता यहाँ खरगोन में अस्पताल कहाँ पर है। बच्चे की डेथ हो गई, उसके बाद वहाँ डॉक्टर साहब पहुँचे। दवाइयाँ बता सकते हैं आप? दवाई पूरी की पूरी है इसमें, दवाई दूसरी लगा दी उसने, हाई बात में बोलता हूँ। ये किसके द्वारा लगाई गई दवाई? ये वो संदीप गुप्ता सर बोल रहे हैं कि मैंने ये वाली दवाई लगाई, और अब आज बोल रहा है कि मैंने ये वाली दवाई लगाई। झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है। वो भी बदल रहे बार बार, एक जवाब कोई नहीं दे रहा। उन्होंने बोला पहले मिकासिल लगाए, फिर अब ये बता रहे। और ये वाला इंजेक्शन मेरे सामने उन्होंने भर के रखा था पर लगाया नहीं। दवाई मतलब लगाई नहीं है, झूठा बोल रहा है, दवाई लगाई। कोई सी दवाई उन्होंने लगाई, थोड़ी सी गई और उसके मुंह में झाग आ गया। अब हमको क्या पता उन्होंने कौन सी दवाई लगाई। उनके पास से उन्होंने कोई सा इंजेक्शन लगाया है, उनके पास से लगाया हुआ इंजेक्शन उसने। शासन से क्या मांगते हो आप? शासन से माने कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। आज हमारा बच्चा है तो कल और किसी के भी बच्चे हैं। क्या नाम लिखते हैं? और जल्द से जल्द उसकी पिछला रिपोर्ट आना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा सोनू पंचोले, और उस डॉक्टरों की गिरफ्तारी होना चाहिए। सर ये क्या मामला है, आपने जो सड़क पे भीड़ लगा के रखी है? ये 2 दिन पूर्व एक बालक की मौत गलत इंजेक्शन लगने के कारण हो गई थी डॉक्टर राजेश सईदे के क्लिनिक पर। तो उसी संबंध में ठीकरी के बच्चे के परिवारजन और पूरे समाजजन आक्रोशित होकर आज यहाँ पर आए हैं। शासन प्रशासन को अपनी बात बताना चाहते हैं, और ये पूर्णतः शांतिपूर्ण इन परिवारजनों का और समाजजनों का धरना प्रदर्शन था। और माननीय एसडी महोदय साहब के आश्वासन के बाद सभी समाजजन परिजन संतुष्ट हैं, और साहब के कहे अनुसार बहुत जल्द ही जो दोषी लोग हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को पूरा न्याय दिया जाएगा। ऐसा माननीय एसडीएम महोदय और एसडीओपी साहब के द्वारा परिवारजन को और समाज को आश्वासन दिया गया है। और इसी आश्वासन के तहत 30 तारीख तक अक्टूबर की यदि इस पूरे प्रकरण पर निष्पक्ष रूप से कठोरतम कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसके पश्चात पूरा समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य है। प्रशासन ने आपकी मांग को मान लिया है? प्रशासन एसडीएम महोदय से जिस प्रकार की अभी बात हुई है उनके अनुसार की पूरी जांच जो है, पूरा जो प्रकरण है ये मृत्यु का बालक के संबंध में, ये पूरे जांच का विषय है। और हर एक बिंदु पर बारीकी से जांच प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा की जा रही है। और इसका जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला पूरे प्रदेश के संज्ञान में है, तो निश्चित रूप से निष्पक्ष रूप से जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को और उस मासूम बच्चे को पूरा न्याय मिले, यही हम चाहते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? रेवाराम तावड़े, अध्यक्ष रविदास समाज संगठन खरगोन। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में गुरुवार की शाम एक दिल दहला देने वाली दर्दनाक घटना सामने आई थी। इस घटना ने खरगोन जिले को झकझोर कर रख दिया है। जी हां, मध्य प्रदेश के खरगोन में जान बचाने वाले ही बन बैठे मौत के सौदागर। आपको बता दें कि यहां एक 4 साल के बच्चे के इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद मौत हो गई थी। मासूम बच्चे को बुखार होने पर परिजन डॉक्टर के पास लेकर गए थे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ती चली गई। इस दौरान परिजनों ने लैब संचालक और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप भी लगाया था। बताते चले कि ये घटना बड़वानी जिले के ठिकरी निवासी कालू पंचोली के बेटे दियान की है। मृतक के पिता कालू पंचोली ने बताया कि
उनका बेटा बुखार से पीड़ित था। वह उसे डॉक्टर राजेश सैदे के क्लिनिक पर लेकर गए। वहां डॉक्टर ने दवाई लिखी और प्रथम लैब पर इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी। कालू पंचोली के अनुसार जैसे कि बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया, उसके शरीर पर खुजली होने लगी और पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। जब उन्होंने ये बात डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर ने एक और इंजेक्शन लगाने को कहा। जब दूसरा इंजेक्शन लगाया गया तो बच्चे के मुंह से झाग निकलने लगा और उसे छटके आने लगे। परिजन बच्चे को तुरंत क्लिनिक पर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने भर्ती करने की सलाह दी, लेकिन कुछ ही देर में दियान ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने रोते बिलखते हुए आरोप लगाया कि अगर पहले इंजेक्शन के बाद ही इलाज में सावधानी बरती जाती तो शायद बेटे की जान बच सकती थी। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर और लैब संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में डॉक्टर राजेश सैदे ने सफाई देते हुए कहा कि बच्चा पहले से ही बीमार था और उसकी रिपोर्ट में निमोनिया के लक्षण पाए गए थे। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन परिजनों ने बाहर से लगवाया था, लेकिन पुलिस अभी तक जांच रिपोर्ट आने की रट लगाए बैठी है। आपको बता दें कि खरगोन शहर में शनिवार के शाम तड़के अचानक से समाजजन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल के सामने संचालित डॉक्टर राजेश सैदे की क्लिनिक के बाहर चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन किया, जिसमें परिवार सदस्यों के साथ भारी संख्या में समाजजन और सामाजिक कार्यकर्ता मासूम को न्याय दिलाने के लिए शामिल हुए। मामला यह है कि एक निजी क्लिनिक पर ठिकरे से परिवार अपने 4 साल के मासूम को सर्दी खांसी के इलाज के लिए लेकर डॉक्टर राजेश सैदे के पास पहुंचा था। वहां से डॉक्टर द्वारा एक पास ही के निजी दवाई दुकान से गलत इंजेक्शन देने के बाद बच्चे की जान चली गई। मामला गुरुवार 4 दिन पुराना है, जिसकी शिकायत जैतापुर थाने पर की गई है। जैतापुर थाना पुलिस बल एसडीओपी के साथ ही कोतवाली थाना बल भी मौजूद रहा, जिन्होंने समझाइश देकर चक्का जाम खुलवाया। क्या कहना आपका? भैया मैं तो दुकानदारी कर रहा था, ये सब आए गाड़ी से उतरे, इन्होंने मेरे से बात करी कि भैया इंजेक्शन हमारे चेक करो कौन से लगे क्या नहीं लगे। अब इनके पास इंजेक्शन जो थे सारे बराबर ही है। उसके बाद मैंने इनको बिल सब दे दिया, ये दे दिया। वहाँ से उस दिन भूल गए थे बिल लेना, तो मैंने उनको बिल बना के रखा था, वो बिल इनको वापस दिया मैंने कि तुम्हारा बिल ले लो। उसके बाद ये आए, इनमें से 2-3 भीड़ में से 2-3 जनों ने उतर के कुर्सी तोड़ना चालू करी। 2-3 जनों आए और दुकान के अंदर घुसे, सर का केबिन तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया, फ्रिज को फेंक दिया और अंदर नुकसान कर दिया उन्होंने। उनको मैं आज अंदर क्या डॉक्टर का चेंबर है? हाँ, अंदर डॉक्टर का चेंबर है, तो चेंबर में उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। उनको बोल रहा हूँ भैया सर यहाँ बैठते हैं। मैंने कहा भैया सर का थोड़ी मेरा है भैया, मेरे को नुकसान कर रहे हो यार, और मेरी क्या गलती, मैंने तो दवाइयाँ दी जो लिखी वो दी है, और वो लगाने वाला जाने वो जाने, अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा गिरिराज महाजन। आपने सड़क पे चक्का जाम कर दिया? चक्का जाम इसलिए करा है हमने, मेरे बच्चे को 2 रोज पहले यहाँ पे लेके आए थे हम। उसको निमोनिया बताया। निमोनिया बताने के बाद में उसको बुखार भी था। बुखार में उन्होंने इंजेक्शन लगवा दिया। उन्होंने हमको जबकि बोला नहीं कि यहाँ पे भर्ती करना पड़ेगा, और वो न्यूज़ में क्या बोल रहे हैं कि बच्चों का हमने भर्ती होने का बोला, इन्होंने भर्ती करा नहीं। और जबकि मेरी वाइफ ही यही है, इनके सामने उन्होंने कुछ नहीं बोला कि यहाँ पे भर्ती करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में इन्होंने वहाँ पे हमारे को पहुँचाया सुई फिक्स करवाने संदीप गुप्ता के यहाँ। तो संदीप गुप्ता के यहाँ पे हम गए, इतनी देर में हम दोनों जन वही थे। आपका आरोप क्या है? पहले तो संदीप गुप्ता ने वहाँ पे भाप दी। उन्होंने भाप देने के बाद में इतनी देर में उन्होंने बोल दिया कि बच्चे को इधर की साइड सामने वाली कुर्सी पे बिठा दो, इधर की साइड। मैंने कहा चलो ठीक है। इतनी देर में कहीं किधर गए वो बाहर कि बेटा मैं आता हूँ, और चक्का जाम कर दिया। तो आपकी मांग क्या है? हमारे बच्चों को गलत इंजेक्शन लगा दिया, हमको इंसाफ। हमारी मांग है, हमको इंसाफ चाहिए, उसको गिरफ्तारी चाहिए। ये हुआ कि इन्होंने जो है ना भाप दी, इतनी देर में ये बाहर चले गए, बाहर से अंदर आए और इन्होंने कहीं कौन सा इंजेक्शन दूसरा ही मेरे बच्चे को लगा दिया। और उसके बाद में मेरा बच्चे का वहीं फेस आ गया, वहीं खुजली चालू हो गई उसको। और यहाँ पे मेडिसिन पे हमने आके पूछा अभी तो कि दवाई कौन सी लगाई है उसने, तो डॉक्टर ये मेडिकल वाले बोल रहे कि ये दवाई तो पूरी है। मेडिकल वाले बोल रहे कि ये तो दवाई पूरी की पूरी है, एक भी चीज नहीं लगी है। तो फिर इसने दवाई कौन सी लगाई? अच्छा, तो फिर चक्का जाम क्यों करा? उसके लिए करा है कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको गिरफ्तारी होना चाहिए। ठीक, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम कालू पंचोले। एक मिनट सर, ये चक्का जाम कर दिया परिजन आक्रोशित ने। दो दिन पहले 4 वर्षीय बालक की मौत हुई थी, क्या आप मौके पर पहुंचे? ये जो 4 वर्षीय बालक की जो मौत हुई थी, तो उसके संबंध में इनके परिजनों ने, माता पिता ने चक्का जाम किया है। हमने इन्हें यही बोला है कि अभी पीएम रिपोर्ट आना शेष है। पीएम रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे और जो हमारा जांच हम करेंगे, उसके आधार पर हम पूरी वैधानिक कार्रवाई करेंगे, पूरा न्यायपूर्ण कार्रवाई करेंगे। समझाइश दी जा रही है? जी बिल्कुल समझाइश दी जा रही है, और चक्का जाम खोलने की भी समझाइश दी जा रही है।
धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।